नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में आज हमारे साथ मौजूदा पार्षद दुष्यंत भट्ट रहेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि 4 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए और क्या क्या कार्य रह गए। जब हमने इस वार्ड का सर्वे किया था, एक बात हमारे सामने जरूर आई थी कि इस वार्ड को मॉडल की तरह लिया जाए तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। हर गली हर मोहल्ले में काम चल रहा है और कुछ काम हो गया और जिस जगह हम खड़े हैं ये भी पहला एक मॉडल ही यहाँ विकसित किया गया है। मनोहर पार्क, रेलवे के किनारे किनारे एक पार्क बनाया गया है। पहली उपलब्धि दुष्यंत भट्ट की ये है और क्या उपलब्धियां हैं उनसे जानकारी लेंगे। इसके अलावा वार्ड में काफी काम किए गए हैं। दुष्यंत भट्ट काफी समय से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। क्या क्या कार्य करवाए इन्होंने और क्या क्या कार्य रह गए, पहले 2 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा। इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आप जानिए क्या क्या कार्य कराए दुष्यंत भट्ट ने। आप देखिए ये रिपोर्ट। वार्ड 24 की बात की जाए तो इस वार्ड में सैनी कॉलोनी, गंगाराम कॉलोनी, बिल्लू कॉलोनी, हरिनगर, सिद्धार्थ नगर, शर्मा नगर, गाबा कॉलोनी और एक डेरा आता है। गाबा कॉलोनी, हरिनगर और सिद्धार्थ नगर में पार्षद महोदय ने काम करवाना है। हालांकि सिद्धार्थ नगर में काम शुरू हो चुका है। गाबा कॉलोनी में भी पानी की निकासी होने के बाद यहाँ पर भी काम शुरू हो सकता है। इस वार्ड में पार्षद महोदय की सबसे बड़ी उपलब्धि रेलवे लाइन के पास जहां हमेशा गंदगी रहती थी वहां पर न केवल मनोहर पार्क बनवाया बल्कि रेलवे से और भी जमीन मांगी गई है जहां पर लाइनों के दोनों तरफ पार्क बनाए जाएंगे। पार्षद मेरा काम रोड का करा दिए हैं, गली का करा दिए हैं, पार्क का करा दिए हैं, पानी का करा दिए हैं, सारा विकास का काम करा दिए हैं। पहले ना तो गलियाँ पक्की थी, ना ही जो ना पानी का सही सिस्टम था, नाले में निकासी गलियाँ जो फुट्टी थी, फुट्टी क्या बनी हुई है नहीं थी ना के बराबर थी। और लोगों का जो है ना जीना तो बिल्कुल दुश्वार और दुर्लभ कह सकते हैं। हमारे वार्ड में हमारे पार्षद जो हैं दुष्यंत भट्ट जी, उनके सहयोग से पूरे विकास कार्य हो रहे हैं। आज से 3 साल पहले जो भी मान लीजिए हमारे एरिया में गलियाँ भी नहीं थी, नालियाँ भी नहीं थी, निकासी पानी की निकासी का कोई कार्य नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो सब प्रॉब्लम्स जो थी इस वार्ड की वो धीरे धीरे दूर हो। हमारे यहाँ भट्ट साहब ने इतने काम करवाए, शायद इतने किसी एमएलए मंत्री ने अपने वार्ड में उसमें नहीं करवाए। लड़के में इतना गंदा पानी था, यहाँ सीवर की व्यवस्था होगी, नाला की व्यवस्था होगी। हमारे वार्ड में सारी सुविधाएं दे दी, पानी ट्यूबवेल लगवा दिया, सारा काम बहुत अच्छे तरीके से हमारे भट्ट साहब ने किया है। इसके साथ ही वार्ड का रास्ता जीटी रोड से जोड़ने की कवायद भी की जा रही है। कुल मिलाकर इस वार्ड में 70 से 80% तक काम हो चुके हैं। अब चलते हैं पार्षद दुष्यंत भट्ट के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। रिपोर्ट देखने के बाद आपने समझ ही लिया होगा कि दुष्यंत भट्ट ने क्या क्या कार्य कराए। पार्षद महोदय के पास चलते हैं और पहले उनका राजनीतिक परिचय लेते हैं। कब से वो राजनीति में आए हैं और कब से सक्रिय रहे हैं, पहले तो आपका सर मैं परिचय लेना चाहूंगा। कुलवंत जी, मैं सन 1996 से पहली बार सामाजिक जीवन में प्रवेश किया था, जब मैं एक विद्यार्थी था और मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना कैरियर शुरू किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पश्चात फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, उसके बाद जिले में सचिव, उसके बाद श्रमिक प्रकोष्ठ में प्रदेश में मीडिया की जिम्मेवारी मेरे को भी मिली। उसके बाद मैं मानव अधिकार प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक रहा। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा और वर्तमान में मौजूदा निगम पार्षद हूँ और हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य मिशन में नामित सदस्य हूँ। भट्ट साहब, काफी लंबा चौड़ा वार्ड है आपका। इस कॉलोनी में आने का लोगों का दिल नहीं करता था। क्या सोच, क्या विजन लेके चले थे कि इस कॉलोनी को मैंने सुधारना, इस वार्ड को सुधारना था, क्या विजन था? जब मैंने चुनाव लड़ना था तो मेरे पास 2 या 3 विकल्प थे कि मैं किस क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। मैंने इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मैंने जन्म लिया था, इस क्षेत्र के अंदर मेरा कर्म था, मैंने यहाँ काम किए थे और इस क्षेत्र की जो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था। बहुत सी सरकारों के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन लोगों को एक वोट बैंक की राजनीति के रूप में हमेशा इस्तेमाल करते रहे वो लोग। और वोट, उन्होंने कहा कि हम इनको पेरिस बना देंगे। लोग, जनता वोट देने के बाद ठगा सा महसूस करती रही। उसमें मैं भी खुद था, हम भी वोट डाला करते थे, हम भी उनकी तालियां बजाया करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ के जो हालात हैं वो सुधरे नहीं हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से ने जब मुझे हरी झंडी दी कि आप उस क्षेत्र में जाइए और आपने वहां से चुनाव लड़ना है, तो फिर मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद
राजनीतिज्ञों के पैर पकड़ने के बाद मैंने एक ही विजन था मेरा कि मैं किसी बड़े नेता के पैर पकड़ने की बजाय आम जनता के पैर पकड़ना पसंद करूंगा और अपने काम से अपनी पहचान बनाऊंगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे एक ही विजन है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। तो अभी तक क्या सोचते हैं, कितना आपने विकास कार्य करवा दिया और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस वार्ड में आप? देखिए, वार्ड नंबर 24 की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो मैं वार्ड नंबर 24 की ही नहीं कहूंगा, पूरे पानीपत शहर की कहूंगा कि हमने जो अथक प्रयत्नों से रेलवे विभाग से एक MOU साइन करवाया कि जितना भी रेलवे ट्रैक है जहां से पानीपत शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है, रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पार्कों का नवीनीकरण होगा और यहां पर गंदगी को साफ करके पार्क बनाए जाएंगे। ये हमारा जिस पार्क में हम खड़े हैं, ये पार्क उसके लिए एक रोल मॉडल के रूप में है। इस पार्क को बनाकर हमने सभी को हतप्रभ किया, रेलवे डिपार्टमेंट को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि खाली पड़ी बेकार जमीन पर इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा, हमारे वार्ड नंबर 24 की जो सबसे बड़ी जो मैं उपलब्धि कहूंगा वो थी, हमारे पास रास्ते नहीं थे। दोनों रेलवे लाइनों के बीच में एक एरिया था। आज 2 रास्ते खुलवाने में हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि एक रास्ता 33 फुट रोड से हरिनगर के बीच में से होता हुआ सेक्टर 6 से जुड़ेगा और एक ये रास्ता सीधा शिवपुरी पे जाके मिलेगा। ये उपलब्धि है। दूसरा, वार्ड नंबर 24 की जो पानी की निकासी की प्रॉब्लम थी, खास तौर से हरिनगर और सिद्धार्थनगर के लिए, हरिनगर और सिद्धार्थनगर के लिए एक मेजर प्रॉब्लम थी कि उनका पानी जाए कहां। आप गली भी बना देंगे, आप नाली भी बना देंगे, लेकिन अल्टीमेटली पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। वो पानी जब लोगों का इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक के आसपास जाता था और वो अंडरपास में भर जाता था, तो वो रास्ता भी बंद हो गया और वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगाए, उस वजह से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान हो रहा था। तो हमने जो योजना बनाई, जब मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीतते ही मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो विजन थे, उस विजन को उस समय से इंप्लीमेंट करने मैंने शुरू किया और आज जाके उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड नंबर 24 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक बहुत बड़ा नाला बन रहा है। जो नाला पूरे हरिनगर का, पूरे सिद्धार्थनगर का और पूरे सैनिक कॉलोनी का पानी इस बड़ी ड्रेन के अंदर डालेगा। कितना मुश्किल था जब आप ये विजन लेके चले थे कि रेलवे ट्रैक के आसपास पार्क बनना है? बहुत ही मुश्किल काम था। तो कहां से क्या करके लाए? ये इतना मुश्किल काम था कि जब हमने इस पार्क का निर्माण करा दिया, जब निर्माण चल रहा था तब भी रेलवे अधिकारियों ने हमें मना किया, लेकिन मेरी एक जिद है विकास के प्रति। अगर मैं जिद करता हूं तो डेवलपमेंट के प्रति करता हूं और किसी के प्रति मैं नहीं करता। तो जब हमने जिद पकड़ी तो हमने बना दिया। उसके बाद हमारे ही क्षेत्र के कुछ एक लोग थे जिन्होंने RTI लगा दी। उस RTI के लगने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मजबूरी होगी कि इसको डेमोलिश करना था। वो तोड़ने के लिए इसको आ गए और जब वो तोड़ने के लिए आ गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे बात करनी पड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के पश्चात ये पार्क ऐसे कैसे बचा। उल्टा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेलवे मंत्री से बात करके ये कहा कि हमें पूरी रेलवे की जमीन चाहिए। हमने ये इस पार्क की बात नहीं, हम तो पूरी जगह पे पार्क बनाएंगे। तो अभी क्या एक पार्क बना है, आगे भी चल रहा है कार्य? अभी इस पार्क की एक्सटेंशन कर रहे हैं, हम इसको बड़ा कर रहे हैं। लगभग 50 लाख रुपए से हम इसका टेंडर करवा चुके हैं और इसके साथ साथ हम एक सड़क का निर्माण करवा रहे हैं पार्क के साथ साथ। जो अभी लेटेस्ट टेंडर हमने करवाया है पार्क की इसको और बड़ा करने के लिए। तो कौन सी कॉलोनी मानते हैं, कौन सी कॉलोनी अभी विकास कार्य करेगी और कितने % तक आपका कार्य हो गया? देखिए, लगभग 80% तक विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो चुके हैं। 20% विकास कार्य अभी बाकी हैं और वो 20% भी विकास कार्य इस वजह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि वहां पर पानी की निकासी की प्रॉब्लम्स थी। अभी 2 जो नाले बन के तैयार हो रहे हैं, चल रहे हैं, जिन पे जो मुश्किल से 2 से 3 महीने में वो नाले बन जाएंगे। तो उसके बाद वहां की गलियों का पानी उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा नाले में, क्योंकि अभी गली बनाने का और नाले बनाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जब तक हम पानी की निकासी नहीं करेंगे तो तब तक वहां पर गली और नाली हम नहीं बना सकते। तो केवल 20% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम है।
80% तक कार्य हो गया है, जैसा पार्षद महोदय बता रहे थे, और जानकारियां भी दी, और पार्क के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया, और रेलवे से और भी जमीन मांगी गई है। पार्षद महोदय से हमने बातचीत की है, और भी बातचीत करेंगे। अब जनता के पास चलेंगे, जनता के सवाल लेंगे, पार्षद ने क्या कार्य कराए, जनता उनसे खुश है या नहीं। एक समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता से सवाल जवाब करेंगे। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। आप लोगों ने बड़ा एजिटेशन किया, शुगर मिल किसानों के साथ मिलकर, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक भी नहीं लागू हो पाई। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एकदम लागू हो जाए ये संभव नहीं है। जैसे हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी आगे बढ़ के काम किया है। मतलब वो विकास नहीं हो पा रहा ग्रामीण में, जैसा आप लोग वायदे करके आए थे सत्ता में। मैं जिस दिन से विधानसभा में गया, हर बार के विधानसभा के सेशन में मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, ये किसान, और दूसरा मुद्दा मेरा रहा है इन कॉलोनियों को अप्रूव किया जाए। उद्योगपति कह रहे इतना करोड़ों रुपए का हम लोग टैक्स भर रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, और हुड्डा के सेक्टर हैं, वहां भी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। जब ये सेक्टर काटे सरकार ने, तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने इस चीज का आकलन ही नहीं किया कि हमारे यहाँ पे अगर हम लोग धागा डाई करते हैं तो कितना पानी 1 kg धागे पे लगेगा। डाई यूनिट की जहां इनको प्लाट मिले हुए हैं, वहां उनका आरोप है कि सुविधाएं सरकार नहीं दे रही। उनकी हर गली का एस्टिमेट बना के, टेंडर बना के हमने भेज दिया है। लगभग 32 करोड़ रुपए उस काम के लिए पास हो गए हैं। उस पर सेक्टर 29 पार्ट 1 में तो काम भी शुरू हो गया है। पार्ट 2 में भी हम लोग बहुत जल्दी उस पर काम शुरू करने वाले हैं। गुटबाजी जो है बढ़ती जा रही है बीजेपी में, अलग अलग गुट बन गए। कौन सा गुट बन गया? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। गुटबाजी ना होती तो आप अपना मेयर भी बना सकते थे। बहुमत नहीं होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। पूर्ववर्ती सरकारें जबरदस्ती करती थी, थोपती थी, डराती धमकाती थी, अपना पार्षद अपना मेयर बनाते थे। बस अड्डे का जो मामला बता रहे हैं, सीवा में जाना है बस अड्डा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब जहां जहां भी करनाल का बस स्टैंड बाहर निकाल दिया, करनाल के लोग सुखी। झज्जर का बस स्टैंड बाहर निकाला, झज्जर के लोग सुखी। यमुनानगर का बस स्टैंड बाहर निकालने की बात है, वो लोग सुखी। ऐसे जहां जहां भी ये बस स्टैंड बाहर निकले हैं, उन सब जगह के लोग सुखी हुए हैं। क्या दिमाग में चल रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ग्रामीण में लाया जाए कि लोग वर्षों वर्षों तक उसको याद रखें? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? साफ पानी हम लोगों को मिल जाए। हमारा ग्राउंड वाटर हमने बचाना है। इस ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए यमुना के साथ अगर हम लोगों को ये रिन्यूअल प्रोजेक्ट लगा देंगे तो उसका पानी हम लोगों को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। मैं उम्मीद करता हूं और शहर के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं, अपने पानीपत ग्रामीण के लोगों को भी, कि इस प्रोजेक्ट, ये मेरा ड्रीम है, परमात्मा ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो इस प्रोजेक्ट को भी मैं पक्का मंजूर कराऊंगा। यदि आपने हमारे वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। स्वागत है एक बार ब्रेक के बाद। अब चलते हैं जनता के पास। अब जनता से पूछेंगे क्या वो पार्षद के काम से खुश हैं। आप इसी वार्ड से हैं, आप ये बताएं, पार्षद जी ये कह रहे हैं कि हमने 80% काम करवा दिए, कितने खुश हैं आप पार्षद के काम से? 100% जी। क्या क्या कार्य करवाए? इन्होंने रास्ते बहुत खराब थे, रास्ते बनवाए यहाँ पे सारे, सब कुछ बहुत अच्छे से किया, दिल से किया। जो करा इन्होंने ही करा, आज तक कोई करा ही नहीं। ऐसे सड़कें इतनी खराब थी हमारी कॉलोनी में कि निकलने का रास्ता भी नहीं था, शर्म भी आती थी मेहमानों को बुलाने में। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे रास्ते सही हो गए, सब कुछ अच्छा। पहले क्या दिक्कत थी? पहले रास्तों की दिक्कत थी, चलने में दिक्कत होती थी, पानी भर जाता था, सड़कें गंदी थी, ऊंची नीची सड़कें थी। अब सही हो गया, पार्क बन गया अच्छे से, सब कुछ हो गया, खुश हैं हम सब। आप बताएं जी। हाँ जी, सब ठीक ही है, जो कर रहे बढ़िया काम कर रहे, खुश। हाँ, सब खुश हैं। आप खुश हैं जी? हाँ जी, पहले हमें उम्मीद भी नहीं था कि इस कॉलोनी में इतनी तरक्की होगी, बट हमें अपने पार्षद से मतलब बहुत ही खुश हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम करवाया
और हम इस कॉलोनी में इतने अच्छे से रह रहे हैं। इतनी गंदगी थी सर, किसी को भी बुलाने में, किसी भी रिश्तेदार को बुलाने में ऐसा लगता था आप तो झुग्गी बुग्गी में रहते हो, कोई आने को भी नहीं पसंद करता था। बट अब बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको एक मौका मिल जाए, जैसे माल्टन में आपको एक मकान दे दिया जाए, ये मकान छोड़ के वहाँ चले जाओगे, यही रहना पसंद करोगे? हमें यही अच्छा लगता है सर, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब पहले हमें नहीं अच्छा। हाँ, अच्छा लगता है जी। आप बताइए, आप भी इसी वार्ड से हैं? तो जो भी इसी वार्ड से, लेकिन हमारी गब्बा कॉलोनी में सुधार नहीं हुआ अभी। अच्छा, वहाँ गली नहीं बनी। क्या बोलते हैं पार्षद? कहते तो हैं बनवा देंगे, लेकिन बनवाया तो नहीं अभी तक। हमारी गब्बा कॉलोनी में ना गली है, कुछ भी नहीं है, कोई सुधार नहीं है वहाँ से। सिर्फ इन्होंने लाइटें लगवाई और कुछ नहीं सुधार है वहाँ भी। पानी निकासी नहीं है वहाँ? नहीं, पानी की निकासी कहाँ, लाइन के नीचे भर जा पानी। हाँ, दिक्कत है वहाँ पे। दिक्कत है वहाँ। आप बताओ जी। बजी हम एक साथ ही है ना, हम तो गाबा कॉलोनी की है, वहाँ भी दिक्कत ही है रास्तों की। गली मतलब खराब है, गली नहीं बनी हुई है सही से। पानी का जो रास्ता है, पानी मतलब लाइन के नीचे जाता है सारा, वहाँ गली की दिक्कत है बस जा, और कोई दिक्कत। हाँ जी, गली सारी कॉलोनी में दिक्कत? हाँ जी, सारी। आप भी उसी कॉलोनी से? हाँ जी, हम हरिनगर से हैं जी। हरिनगर में कोई दिक्कत? दिक्कत तो जी गाड़ गोड़ा के पानी के, लेकिन लग रहे हैं करना, लग रहे हैं, मतलब शुरुआत हो रही है, अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ जी। और कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं, जो होगी आप करेंगे। एक दो कॉलोनियों का मसला जरूर यहाँ पर हुआ है। आप बताइए जी, आप इसी वार्ड से हैं, नहीं बोलना चाहेंगे? महोदय साहब, पार्षद महोदय के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? खुश नहीं आप? खुश है, क्यों नहीं खुश है? किस बात को लेकर खुश है? काम बहुत अच्छे हुए हैं। पहले 37 साल से कभी इतना काम नहीं हुआ जितना हुआ है, जितना हुआ। अब सारे काम हो रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। पिछले पार्षद ने कुछ नहीं करवाया? पीछे पार्षद था ही नहीं कोई यहाँ पे, पहली बार पार्षद बने यहाँ पे। पहली बार पार्षद? पहले कौन था यहाँ? पहले एमपी और एमएलए होते थे। और जो एमएलए ग्रामीण में आता था, ये आपका इलाका ये सारा, तो ओम प्रकाश जैन ने कुछ काम नहीं करवाए? ओम प्रकाश जैन ने करवाए थे थोड़े पहले, थोड़े बहुत काम करवाए थे। आप भी इसी वार्ड से हैं। आप ये बताएं कि पहली बारी जैसे बता रहे हैं कि पार्षद का चुनाव यहाँ लड़ा, जब वो ग्रामीण से विधायक थे, मंत्री भी ये रहे हैं, कितना फर्क महसूस करते हो और अब में इसमें? बहुत फर्क है जी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वार्ड के अंदर सारे तक। कोई ऐसा जगह रह रही है तो थोड़ी बड़ी भी 25% रह रही है जो एरिया है जहाँ निकासी नहीं है। जैसे कि सिद्धार्थ नगर हो गया, हरिनगर हो गया, इधर नाला बन चुका है, वो भी 2-3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हम खुश हैं इनके काम से। क्या क्या डेवलपमेंट हो यहाँ पे? काफ़ी है, लाइटें हैं, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, और गली स्ट्रीट लाइटें, गलियाँ, नाले, काफ़ी कुछ बन चुका है। पार्क बन चुके हैं, जैसे हमारी साइड का थोड़ा रह रहा है सिद्धार्थनगर का, वो भी इन्होंने 2-3 महीने का टाइम दिया है, को बन जाएंगे सारे। और पूर्व एमएलए जो थे ओम प्रकाश जैन, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। एमएलए ओम प्रकाश जैन ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया जी। यहाँ जो काम हुए हैं भट्ट साहब की, इनकी देखरेख में हुए हैं, और आगे भी हो रहे हैं, कर रहे हैं आगे। हम आप बताओ जी। काम तो सारे ही सामूहिक काम चल रहे हैं, सारे अच्छे काम हो रहे हैं, काम से सारी जनता खुश है यहाँ पे। जहाँ पानी की निकासी नहीं थी वहाँ पानी निकासी हो रही है, जितने पानी बढ़ जाते थे लोग ऊपर पजामे चढ़ा निकलते थे, वहाँ पानी नहीं है, सड़कें पक्की हो गई हैं। पब्लिक को काम चाहिए, काम अच्छे हो रहे हैं, कोई भी पब्लिक नाराज नहीं है। वैसे कोई कहे जाए, बाकी काम बढ़िया सुगुर्द हो रहे हैं इस टाइम। कोई रह रहे हैं लेकिन वो उनके सामूहिक काम अच्छे चल रहे हैं, सुगुर्द सामूहिक काम अच्छे चल रहे हैं। कुछ और लोगों के पास चले गए जी। आप भी इसी वार्ड से हैं? हाँ जी। पार्षद महोदय जी कह रहे हैं हमने तो सारा काम करवा दिया, आपका सोचते कुछ रह गया? थोड़ा बहुत रह भी रहा है और कुछ करवा भी दिया, बहुत काम करवा दिए, थोड़ी बहुत एक आधी गली तो रह रही है। तो जब मंत्री साहब यहाँ थे, ओम प्रकाश जैन इसी वोट मांगने आते थे, तब क्या वायदे करके गए थे? और अभी भट्ट साहब जो बने हैं यहाँ से, इन्होंने क्या कार्य करवा दिए? इन्होंने तो बहुत करवा दिया, वो जैन साहब ने तो कुछ करवा भी नहीं था, इन्हें तो बहुत ज्यादा करवा दिया उनसे। ज्यादा करवा दिया। खुश आप इनके काम? हाँ, खुश है इनके काम से। कुछ और लोगों के पास चलते हैं जी। आप ये बताएं, कितने साल हो गए इस कॉलोनी में आपको रहते हुए? 15 साल हो गए सर। 15 सालों में क्या हालात तब देखे तो आज के हालात के देखे? पैदल भी आदमी नहीं निकल सका था यहाँ को, इतना बुरा हाल था। और अब तो गाड़ी घूमे हैं, बिजली की, इसकी गलियां की, नाली की, पानी की कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल काम बढ़िया हो रहे। खुश है आप? मतलब खुश है जी। अगले टर्म में मौका देंगे इनको? हाँ जी, हमारे को 24 वार्ड में किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है जी, बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, और गलियां हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, पानी की निकासी है, बहुत ही अच्छे काम करे हैं दुष्यंत भट्ट जी ने, हम बहुत ही खुश हैं जी। अगर जो ये रास्ता अगर जो बाहर से मिल जाता आपको जीटी रोड की तरफ से, कितना फायदा होगा इस कॉलोनी को? अब पूरे हमारे का जी क्या, पूरे प्रदेश को ही है इसका तो लाभ, और पानीपत को तो है ही है जी, बहुत ही
अच्छा प्लान है जी ये निकालने का। ये आप बताओ समस्या क्या थी और अब क्या है? ठीक है जी। हमारे 24 वार्ड के अंदर दुष्यंत भट्ट ने इनको काबिले तारीफ है इनका कार्य, इनकी रहनुमाई के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो अति उत्तम तथा बड़े सराहनीय कार्य हो रहे हैं और सारी जनता पूरी खुश है। यहाँ की जनता दलदल और कीचड़ में फंसी पड़ी थी, लेकिन इस आदमी ने इस जनता की सुध बुध ली है। यहाँ पीछे बहुत से एमएलए भी आए लिए, बहुत से नेता भी आए लिए, किसी ने भी यहाँ इन लोगों की सुध बुध ली है। अब इस आदमी ने यहाँ एक राम राज स्थापित किया है और हम इस आदमी को आगे आने वाले समय में एक एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं जी। एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पार्षद साहब ने कहा कि 80% काम हो चुके हैं वार्ड के अंदर, लेकिन मैं सिद्धार्थनगर में रहता हूँ, हमारे नहीं हुए अब तक। एक नाला मिला हमें अब तक और गलियों का पानी निकासी जो है अब तक हमारी नहीं हुई है। हो रहा है, काम अच्छा किया है। सिद्धार्थनगर भी पीछे है। क्या जब जाते हैं क्या कहते हैं? जाते हैं, काम करवाएंगे। उसने जैसे 2-3 महीने का टाइम भी दिया है, हमें उम्मीद है 2-3 महीने हमारा काम हो जाएगा। गलियों के लिए हम बड़े परेशान, अभी परेशानी हमारे को ज़्यादा है। घर से बाहर निकल नहीं सकते, जब बारिश आती है घर के अंदर पानी घुसने को जाता है। ग्रामीण में कॉलोनी आती है कि अप्रूव्ड आपकी? ग्रामीण में आती है जी। पार्षद मेरे भट्ट साहब हैं, लेकिन आज तक किसी एमएलए ने, किसी ने अब तक कोई आज तक सुध बुध हमारी ली नहीं है। भट्ट साहब तो फिर भी जाते हैं, 1-2 ने दौरा भी किया है, आश्वासन भी दिया है इन्होंने भी हम काम करवाएंगे। हमें उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। और कोई सज्जन यहाँ अपनी बातचीत रखना चाहे, बात करना चाहे? आप बताएं, पीछे कॉलोनी से युवा हैं आप, युवा पार्षद भी आपके, कितने खुश आप इनके काम से? सर हम इनके काम से बहुत खुश हैं। जितना विकास हमने इनके टाइम में देखा, आज तक किसी सरकार कोई भी जितना भी आए हैं उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया इसमें। मतलब जैसे हमारे बाईपास, हमारे अंडरपास, कई जने आते थे कहते थे आपके यहाँ कोई विकास नहीं है, लेकिन आज कहते हैं, आज कह रहे हैं कि आपके कॉलोनी में बहुत अच्छे वार्ड में विकास हुए हैं। जैसे बाईपास, लाइटें, हरिनगर के पक्के रोड और अपना ये पार्क, अब और भी सुविधा होनी बाकी है, जिससे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि अगली बार भी इन्हीं को वोट देकर विजय बनाए। अगली बार भी इनको वोट देकर बनाए। आप बताएं, वार्ड 24 हैं आप, कौन सी कॉलोनी से आते हैं आप? गाबा कॉलोनी में क्या दिक्कत है? बता रहे थे कुछ दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, थोड़ा बहुत रास्ते की प्रॉब्लम है। वहाँ से रास्ता ठीक से नहीं है, नालियाँ भी नहीं है और सड़कें भी नहीं है। हालांकि इन्होंने एक काम किया है बहुत अच्छा, वो लाइट लगवा दिया वहाँ से, काफ़ी रोशनी होती है वहाँ से क्या। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ से एक तो नाली बने और रास्ता भी मिले, बस रास्ता बने। आप बताएं अंकल जी, आप कौन से वार्ड से हैं? 24 वार्ड से। कौन सी कॉलोनी आपकी? हरिनगर। हरिनगर में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, 25 साल हमारे को रहते हुए हो गया वहाँ। और जितने भी एमएलए आए उन्होंने वो कच्ची पिल्ली ईंट लगा कर 2-4 गलियों में हाथ हिला दिया। और जो विकास अब हुआ है, इससे बढ़िया विकास हमने 25 साल में नहीं देखा। और हम आने वाले टाइम में भाई को वोट मांगने का मौका नहीं देंगे, जिता देंगे, बिल्कुल जिता देंगे। एमएलए की भी आवाज उठ रही है कि एमएलए का भी इलेक्शन लड़ाएंगे, बातचीत करेंगे। अब एक समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर भट्ट साहब के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कुछ कॉलोनियों में दिक्कत भी है और एक आवाज जरूर यहाँ से उठी है कि एमएलए का इलेक्शन इनको लड़वाया जाएगा। इनसे भी जानकारी लेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। आप लोगों ने बड़ा एजिटेशन किया, शुगर मिल किसान में भी किसानों के साथ मिलकर। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक भी नहीं लागू हो पाई। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एकदम लागू हो जाए ये संभव नहीं है। जैसे हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी आगे बढ़ के काम किया है। मतलब वो विकास नहीं हो पा रहा ग्रामीण में, जैसा आप लोग वायदे करके आए थे सत्ता में। मैं जिस दिन से विधानसभा में गया, हर बार के विधानसभा के सेशन में मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, ये किसान, और दूसरा मुद्दा मेरा रहा है इन कॉलोनियों को अप्रूव किया जाए। उद्योगपति कह रहे इतना करोड़ों रुपए का हम लोग टैक्स भर रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और हुड्डा के सेक्टर हैं, वहां भी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। जब ये सेक्टर काटे सरकार ने, तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने इस चीज का आकलन ही नहीं किया कि हमारे यहाँ पे अगर हम लोग धागा डाई करते हैं तो कितना पानी 1 kg धागे पे लगेगा।
ढाई यूनिट की जहां इनको प्लाट मिले हुए हैं वहां इनका आरोप है कि सुविधाएं सरकार नहीं दे रही। उनकी हर गली का एस्टिमेट बना के टेंडर बना के हमने भेज दिया है। लगभग 32 करोड़ रुपए उस काम के लिए पास हो गए हैं। उस पर सेक्टर 29 पार्ट 1 में तो काम भी शुरू हो गया है। पार्ट 2 में भी हम लोग बहुत जल्दी उस पर काम शुरू करने वाले हैं। गुटबाजी जो है बढ़ती जा रही है बीजेपी में, अलग अलग गुट बन गए हैं। कौन सा गुट बन गया? आपको पता है सारा? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। गुटबाजी ना होती तो आप अपना मेयर भी बना सकते थे। बहुमत नहीं होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पूरे लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। पूर्ववर्ती सरकारें जबरदस्ती करती थी, थोपती थी, डराती धमकाती थी, अपना पार्षद अपना मेयर बनाते थे। बस अड्डे का जो मामला बता रहे हैं, सीवा में जाना है बस अड्डा, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब जहां जहां भी करनाल का बस स्टैंड वो बाहर निकाल दिया, करनाल के लोग सुखी। झज्जर का बस स्टैंड बाहर निकाला, झज्जर के लोग सुखी। यमुनानगर का बस स्टैंड बाहर निकालने की बात है, वो लोग सुखी। ऐसे जहां जहां भी ये बस स्टैंड बाहर निकले हैं उन सब जगह के लोग सुखी हुए हैं। क्या दिमाग में चल रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ग्रामीण में लाया जाए कि लोग वर्षों वर्षों तक उसको याद रखें? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? साफ पानी हम लोगों को मिल जाए। हमारा ग्राउंड वाटर हमने बचाना है। इस ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए यमुना के साथ अगर हम लोगों को ये रिन्यूअल प्रोजेक्ट लगा देंगे तो उसका पानी हम लोगों को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। मैं उम्मीद करता हूं और शहर के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं, अपने पानीपत ग्रामीण के लोगों को भी, कि इस प्रोजेक्ट, ये मेरा ड्रीम है, परमात्मा ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो इस प्रोजेक्ट को भी मैं पक्का मंजूर कराऊंगा। यदि आपने हमारे वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद। अब हम चलेंगे दुष्यंत भट्ट के पास, उनसे जानकारी लेंगे। कुछ कॉलोनियों में दिक्कत है, कुछ का काम हो चुका है। गाबा कॉलोनी और सिद्धार्थ नगर की दिक्कत जरूर सामने आई है। अब उनसे जानकारी लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। एक आवाज जरूर यहाँ से एक और उठी है कि एमएलए इनको बनाया जाए। एमएलए की टिकट लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर ये जीत जाते हैं, जैसे कि कॉलोनी के लोग कह रहे हैं। काफी डेवलपमेंट का काम करवाया इन्होंने। भट्ट साहब के पास चलते हैं। भट्ट साहब, एक आवाज उठी है यहाँ से, सुना है आपने? तो क्या लगता है, मतलब टिकट मिल जाती है तो क्या रहेगा? देखिए, ये मेरी पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो मुझे कहाँ भेजते हैं और मेरे जिम्मे क्या लगाते हैं। मेरी जो अपनी खुद की इच्छा है, मेरी खुद की इच्छा यहाँ से बाहर जाने की नहीं है। मैं सबसे पहले अपने इस क्षेत्र को मॉडल बना के, रोल मॉडल, जो पूरे हरियाणा के अंदर ये उनको लगे, हरियाणा के अन्य जिलों को भी ये लगे कि भी पानीपत के अंदर एक कोई व्यक्ति ऐसा था और वहाँ के लोग इतने अच्छे थे जिन्होंने खुद ही अपने क्षेत्र को इतना सुंदर बना लिया कि उन्हें किसी सरकार पे, किसी प्रशासन के अधिकारी पे मोहताज नहीं है। आपसी लड़ाई झगड़ों के फैसले हम खुद करें, आपसी पंचायतों में निपटे मामले, और यहाँ के इस क्षेत्र को मैं एक मॉडल बना के अपने नेताओं को बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ काम करने की जिद ठाने तो वो ये हो सकता है और ये कोई असंभव काम नहीं है। विधायक बनना, सांसद बनना, ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये पार्टी के लोगों का काम है, वो किसके जिम्मे क्या लगाते हैं। मैं जहां पर हूं वहां खुश हूं। टिकट देते तो लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मुझे पार्टी संगठन को जिम्मेवारी दे और मैं नहीं लेता। संगठन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको निभाना ये हमारा मोरल ड्यूटी है, नैतिक धर्म है और हम इसको निभाएंगे भी। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी के पार्षद कहीं और जगह भी हैं, वहां विकास कार्य नहीं हो पा रहा और इस एरिया में विकास कार्य हो पा रहा है। ये क्या भेदभाव चल रहा है, क्या चक्कर, ये नहीं समझ में आ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं। बात, काम हर जगह हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ अगर मॉडल टाउन के अंदर सड़क बनती है, मॉडल टाउन के अंदर लाइट लगती है तो वो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहां पर सड़क बनना, लाइट लगना वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इस क्षेत्र को राजनीतिक लोगों ने वोट बैंक के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया और आज यहां पर जब डेवलपमेंट हो रही है तो इसका अर्थ है लोगों के मुंह से निकलने वाली बात वो बहुत दूर तक जाती है। ये परमात्मा की आवाज है, ये इनके लोगों के बीच में परमात्मा वास करता है। मॉडल टाउन और हुड्डा के जो बहुत
अमीर घरानों के लोग हैं, वो 80% लोग तो ऐसे हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते। सरकार बनाने में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। सरकार बनाने में और सरकार हटाने में एक आम गरीब व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ये मेरा समाज यहां बैठा है। और इस समाज को हमेशा लोगों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर डेवलपमेंट हो रही है, और लोग जब डेवलपमेंट हो रही है तो लोगों में उत्साह है, उनको लग रहा है कि यार ये कमाल हो रहा है, जबकि ये इनका हक है। मूलभूत सुविधाएं आपसे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। आज हम सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए लड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी इनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। मुझसे पहले बहुत मंत्री हुए, बहुत आगे तक गए, इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको नहीं मिली। आज एक सड़क बनती है तो उसकी चर्चा होती है, मॉडल टाउन में सड़क बने, हुड्डा में सड़क बने, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। ये फर्क है। दो कॉलोनी की आवाज उठी है, गाबा कॉलोनी की, सिद्धार्थ नगर की, क्या उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा? नहीं, देखिए मैंने पहले ही ये कहा कि 20% हमारा काम रुका है। गाबा कॉलोनी और सिद्धार्थ नगर दो क्षेत्र मेरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की निकासी की समस्या है क्योंकि वहां पर पानी की निकासी कहीं जा नहीं सकता पानी वहां। अब वहां की पानी की निकासी के लिए 2.5 करोड़ रुपए से नाले बन रहे हैं। उन नालों, जब वो नाले बन के तैयार हो जाएंगे तो उन नालियों का पानी उसमें कनेक्ट होगा। समस्या क्या है कि आप सड़क बना दोगे, आप नाली बना दोगे, लेकिन पानी भेजोगे कहां? जब पानी ही नहीं कहीं जाएगा, वो सड़क पे खड़ा रहेगा, तो उससे तो और ज्यादा गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी आपके लिए। तो हमने एक मास्टर प्लान के तहत सबसे पहले यही विजन किया कि हमें सबसे पहले पानी की निकासी की व्यवस्था करनी है क्षेत्र की, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है। कुछ इलाका ग्रामीण में भी आता है आपका? ग्रामीण में ही है सारा। पीछे सुनने में एक बात आई थी कि आपके एक पार्टी के विधायक हैं ग्रामीण से, नारियल फोड़ जाते हैं, कहीं उनसे भी कुछ दिक्कत हुई आपके, मतलब जो आप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ दिक्कत सामने आई? देखो ऐसा है, जब व्यक्ति कोई काम करता है तो दिक्कतें आना स्वाभाविक है, वो आती भी हैं, लेकिन उन दिक्कतों को हम अपने तरीके से कैसे हल करें, यही तो इंसान के अंदर काबिलियत है। काम तो मतलब पार्षद को आ रहे हैं, श्रेय कोई और लेके जा रहे हैं? देखो ऐसा है, श्रेय कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो जनता जानती है। ये आपने जनता के बीच में घूमे हो, आपने जनता से बात करी है, जनता अपने आप तय करती है कि कौन कहे कौन नहीं। विधायक जी हमारी पार्टी के सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं। मेरा किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी प्रकार से कोई लगाव नहीं है। उनका कार्य वो करते हैं अच्छी तरह से, और मैं अपना कार्य अच्छी तरह से करता हूं। तो जब वो नारियल फोड़ने आते हैं बुलाते हैं आपको? नहीं, मेरे वार्ड में तो ऐसा नहीं होता कि वो नारियल, मेरे ख्याल से हमने 2.5 करोड़ रुपए का जो मुख्यमंत्री जी घोषणा से है, तब विधायक जी और हमने इकट्ठे उसको शुभारंभ किया था। उसके अलावा छोटे छोटे कार्य हैं, क्योंकि गली 10 लाख की 15 लाख की गली बनाना पे नारियल तुड़वाना, मैं नहीं मानता कि विधायक जी का काम है। मैं विधायक जी को इसके लिए कष्ट ही नहीं देता। मैं कहता हूं विधायक जी, आप हमारे क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक हरियाणा विधानसभा के अंदर, केंद्र के अंदर जो भी हमें फंड दे सकते हैं वो दिलाइए। कितना योगदान है उनका? सारा ही उनका है। सब सारा वो करवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आप काफी पुराने हैं पार्टी में, शुरू से लगे हुए हैं बीजेपी, कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने भारी बहुमत से सरकार बना पाएगी। ओवरऑल बात की जाए, शहर की बात की जाए, पुराने लोग पीछे कर दिए गए हैं पार्टी से, नए लोग आगे आ गए हैं, गुटबाजी हैवी होती जा रही है। ये गुटबाजी कहीं लेना डूबे जाए, पार्टी को ना ले डूब जाए। देखो ऐसा है, इस बारे में सही बात और अधिकृत रूप से हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वही बात करेंगे गुटबाजी के विषय में। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं वार्ड नंबर 24 का निगम पार्षद हूं। मैं सिर्फ वार्ड नंबर 24 की तरक्की चाहता हूं, वार्ड नंबर 24 को मॉडल बनाना चाहता हूं। इसके अलावा मैं वहां गुटबाजी में क्या हो रहा है, राजनीति में, गंदी राजनीति में क्या हो रहा है, उस गंदी राजनीति में मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं किसी राजनेताओं के पैर पकड़ने के बजाय जनता के पैर पकड़ना पसंद करता हूं। मैं जनता के पैर पकड़ूंगा, किसी राजनेता के नहीं पकड़ूंगा। मेयर पद की बात चली थी, काफी नजदीक पहुंच गए थे आप, ऐसा क्या रहा कि मतलब बैकफुट पे आ गए? देखिए, मेयर का चुनाव लड़ाना, ये निर्णय करना, ये भी पार्टी का काम था, और मेरी खिलाफत करना, जिन्होंने मेरी खिलाफत करी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना या करना, ये भी उनका काम है। मेरा काम तो है नहीं। मैंने खुद तो कहा नहीं कि मैंने मेयर बनना है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि दुष्यंत भट्ट को हमें मेयर का चुनाव लड़ाना है। उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया, मैंने शहर स्वीकार किया, मैं चुनाव लड़ा। अब मुझे वोट नहीं मिली तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे पार्षदों ने वोट नहीं दी,
वो क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे, वो अच्छी तरह से मुझसे बेहतर कुलवंत जी आप जानते हो कि किस कारण से मुझे वोट नहीं दिए। तो शीर्ष नेताओं से बात नहीं हुई आपकी इस बारे में? नहीं, शीर्ष नेतृत्व से मैं अपने हारने की बात नहीं करता। हारने की बात नहीं कर रहे, अभी गुटबाजी इतनी हैवी हो गई है, ऊपर नीचे सारी सरकार आपकी, फिर भी मेयर अपोजिट। जहां तक गुटबाजी की बात है, ऐसा नहीं है कि संगठन की बहुत आंखें होती हैं, संगठन हर चीज को देखता है और वो अपने हिसाब से देख भी रहे हैं। मैं हर विषय में दखलंदाजी करूं, हर बात में उनको कहूं ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, मैं नहीं है इस बात को। मेरा ध्यान, फोकस, माइंड सिर्फ अपने वार्ड की डेवलपमेंट के लिए है। मैं गुटबाजी से, गंदी राजनीति से, नेताओं की चमचागिरी से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। मेरे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई पद मिले या ना मिले, मुझे कोई वोट दे या ना दे। मैं बगैर चुनाव जीते भी काम करूंगा, बगैर चुनाव लड़े भी काम करूंगा। मेरा ध्येय सिर्फ विकास करना है, क्योंकि मैंने इस दर्द को सहा है, मैंने इस दर्द को जिया है, क्योंकि मैं पैदा यहां हुआ हूं। जब मैं देखता था यहां पर कि यदि किसी की डेथ हो जाती थी तो शमशान के अंदर जब जाते थे तो अर्थी को कंधा लेके जाते थे, कितने कैसे कैसे पानी में से निकल के जाया करते। मैंने वो दर्द सहा है, मैंने लोगों को कीड़े वाला पानी पीते हुए देखा है, मैंने अपने घर में भी वो पानी पीते खुद को पिया है। तो मैंने वो जिंदगी जी है जिस जिंदगी को सुधारने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुटबाजी के चक्कर में आपको मेयर तो नहीं बना पाए? मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, आप जितना फंड लेना चाहो आप अपने विकास कार्य करवाते रहो, आप मेयर पद को भूल जाओ। देखो ऐसा है, ये तो चर्चाएं जो मर्जी हो। मैंने आज तक जो भी फाइल जिसको मैंने चाहा, जो मैंने दिल से चाहा कि मुझे ये काम करना है, अड़चन जरूर आई लेकिन वो काम मैंने किया। क्योंकि ये सही है कि आज की डेट, आज के समय में हर चीज बदल गई है। हर व्यक्ति ये चाहता है। पहले भी क्या होता था, कुछ लोग अपना व्यक्तिगत फायदा चाहते थे, भाई मैं बिजली चोरी कर रहा हूं तो भट्ट साहब फोन कर देंगे, मुझे बिजली चोरी से बचा देंगे। मेरा लड़का जवान हो गया तो मेरे लड़के को ही सरकारी नौकरी लगवा दें। ये सही है कि मैं लोगों के व्यक्तिगत काम नहीं कर पा रहा, पर्सनल काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सार्वजनिक काम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी जाके खड़ा हो जाता हूं, जी ये मुझे चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी भी, आज पानीपत के सारे अधिकारी इस बात से को जानते हैं कि दुष्यंत सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है, पर्सनल काम के लिए कभी कहता ही नहीं, और ना मैं कहता। तो आपका तो विकास कार्य होगा, बट साहब कहीं बीजेपी के पार्षद भी आपके संपर्क में, आपके साथ ही रहते हैं, कभी उनकी आवाज उठाने की बात नहीं की? क्योंकि आप तो सीनियर नेता हैं। नहीं, मैं सीनियर कहाँ, मैं तो एक छोटा सा अदना सा एक वार्ड नंबर 24 का पार्षद हूँ। जनता की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने वार्ड 24 के लिए काम करूँ। अब जो और दूसरे पार्षद हैं मान लीजिए वो जिला अध्यक्ष जी से अपनी बात कर सकते हैं, विधायक जी से अपनी बात कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि उनकी बात सुनी जाती। वहां भी काम हो रहे हैं, अच्छी तरह से काम हो रहे हैं, सारे पार्षदों के ठीक काम हो रहे हैं। इनके पास चलते हैं, आप इसी कॉलोनी से हैं, आप ये बताइए कितने खुश हैं पार्षद महोदय? हम पार्षद जी से, दुष्यंत भाई साहब से हम तो इतने खुश हैं जो कि हमें एक घूंट अच्छे से पानी भी नहीं मिलता था। आज हमारे पास पानी भी है, बिजली भी है, सड़कें भी हैं, पार्क भी है, और क्या नहीं है। छोटा सा काम होता है, हम भाई के पास जाते हैं तो मिनट से पहले हमारे सब काम हो जाते हैं, और हम तो इतने खुश हैं, हद से ज़्यादा खुश हैं। आने वाले समय में भी इन्हीं के साथ रहेंगे। पहले क्या दिक्कत थी, जब से ये पार्षद नहीं बने क्या दिक्कत थी? पहले सारी दिक्कत थी, को एक रास्ता भी नहीं था, यहाँ पे इतना गंद रहता था। हम कभी डीसी से मिलते थे, कभी हम किसी से जाके, कभी हम मुख्यमंत्री से मिलते थे, कभी हम अरविंद शर्मा से मिलते थे, हमारा कभी भी कोई काम नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। नाले में हर दिन गाय गिरती थी, हर दिन बच्चे गिरते थे, हर दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता। उसके लिए भी भाई ने सुविधा कर दिया, वो बनवा के, दीवार बनवा के। आप बताएं। बहुत सही है, काम हो गया हमारी कॉलोनी में, कोई हमने इससे मॉडल टाउन फेल कर दिया। मॉडल टाउन फेल कर दिया। मेरे साथ एसोसिएशन के कुछ प्रेसिडेंट भी है, आप कई सालों से यहाँ देख रहे हैं, 35 साल से। एमएलए भी कहीं देखे, एमपी भी कहीं देखे, बिना लाग लगेट के कि पार्षद महोदय सामने खड़े हैं। अभी क्या दिक्कत है इस वार्ड में? अभी दिक्कत कुछ नहीं है, बाकी ये है जो भी हो रहा है ये, और जो आगे होने वाला है, ये सड़कें हैं, पार्क और बड़े होंगे, ये होगा वो होगा, ये सब चीज हमारे लिए और किसके लिए है। 28 आदमी विरोध में थे इस बंदे के जब इलेक्शन हुआ था, उसके पहले भी, इलेक्शन के पहले जो कर सकता था वो इस छोकरे ने किया है। गलियां पहले भी मान लो ईंटों की थी तो वो इसी बंदे ने बनवाई। आप लोग कभी नहीं आए यहाँ, क्यों? पानी गारा इतना था, आप लोग चल ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, रास्ता कुछ नहीं था। लड़का बना, खड़ा हुआ, लोगों ने जिताया,
आज आपको भी आने का यहाँ मौका मिल गया, आप भी देखने लग गए, विकास की बात करने लग गए। नहीं तो यहाँ तो कीड़े वाला पानी, सच बोल रहा है वो, कीड़े वाला पानी पीते थे, नर्क में रहते थे। मैंने खूब रिपोर्टिंग की है इस कॉलोनी में। आप कैसे, आपने मेरे को नहीं देखा, मैं बड़े साल यहाँ पे आता रहा हूँ और मैंने ये चीजें महसूस की हैं, जैसा वर्षा बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ कोई चलने का रास्ता नहीं था, एक सिंगल रास्ता। मैं सभी की बात करता हूँ, नेता है, मीडिया वाले हैं, हो रहे हैं, आप तो हमसे जुड़े हुए हो शुरू से ही, मैं आपको जानता हूँ, कुलवंत नाम है आपका। हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, आप तो आते रहते थे, आप तो लोकल हमारे मान लो ये लगा लो यहीं के हैं, लेकिन और कोई तो नहीं आया कभी, चैनल वाला, अखबार वाला कोई नहीं आया। ना रास्ता था, ना किसी को टाइम था, ना आना ही नहीं सोचता था कोई। दलित थे, दलित कौन गएगा दलितों में। आप भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। आप कितना जोर लगाते थे भी हमारा काम हो जाए कॉलोनी में, और अब एक झटके में सारा काम हो गया। ग्रामीण विधायक को श्रेय देंगे आपके पार्षद जी को? मतलब जोर इतना लगाया, हम ना 4 पौधे जान तक दुआ दिए और सड़क पैड का घेर दी बनाने के बजाय। जो मार्केट वाला जो रोड था दूषित पटना बनवाया, यानी कोई ना बनवा नहीं पाया। सारी मार्केट ने कहती भाई दूषित पट क्या बनवा सका है, ये सड़क नहीं बनवा सकता मार्केट वाली, मगर मार्केट वाली नहीं, पूरी वार्ड में एक गली में नहीं छोड़ेगा दूषित पट। तो वही काम कर रखा, कोई भी गली नहीं छोड़ेगा, जो रही वहीं बनाएंगी और बहुत अच्छा कार्य करे। आपका इलाका जीटी रोड के साथ मिलने जा रहा है, ये रास्ता यहाँ जीटी रोड से हो जाएगा, निश्चित तौर पर आपकी कॉलोनियों के रेट भी बढ़ जाएंगे, मकानों के रेट बढ़ जाएंगे, दिक्कत काफी ज्यादा थी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कराया जी, भाई साहब ने इतना बढ़िया कराया, कोई भी पार्षद बनता इस वार्ड में नहीं काम हुआ था, जितना बढ़िया काम इन्होंने कर दिया। आज इसका काम कराया, आज भी तो इसका नाम चल रहा, और तो ऐसे ही थे, पानी की, बिजली की, गाड़ों की, सब सुने भी सबकी, कोई ठाड़ा जाओ हड़वा जाओ सबकी सुना। आप बताएंगे बेटे? हाँ जी, आज से 15-20 साल से पहले यहाँ पे ना तो कोई एमसी था, ना मतलब आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ। बच्चों को मतलब रोजगार भी मिल रहा है, हर तरह के मतलब यहाँ पे समस्या जितनी भी वो सब की हल हो रही है। रोजगार क्या दिलवाया? रोजगार मतलब जिन्होंने मतलब नौकरी जो पढ़ लिख के थे मतलब उनको भी रोजगार मिल रहे हैं और मिलेगा आगे भी। हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे दुष्यंत भट्ट साहब जी एमएलए बने और जरूर बनाएंगे, इसका हम पूरा सहयोग। एमएलए बने जरूर बनाएंगे, बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो पार्क बना है ये दुष्यंत भट्ट जी की वजह से है, और पूरे इस इलाके में जो गंदगी है यहाँ पे सारी, वो उसके लिए भी दुष्यंत भट्ट जी ने इतना प्रयास किया हुआ है। और एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत पिछले 3 सालों में बीजेपी के राज में मेरे नॉलेज में तो कोई मेगा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया जिसकी वजह से डेवलपमेंट या सौंदर्यीकरण का काम हो सके। हालांकि हाली पार्क का भी काम अभी रह रहा है, जिसका भी कुछ नहीं हुआ, ना विधायक ने या एमएलए ने किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। बट हमारे दुष्यंत भट्ट जी ने इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत सारे एरिया का डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करी है और सारा डेवलप भी हो रहा है। अब हम गंगाराम कॉलोनी में रहते हैं जी, पीछे कई सालों से बहुत ही बुरा हाल था। क्या था कि पिछले जो यहाँ के जो विधायक थे ओम प्रकाश जैन जी ने थोड़ा सा रास्ता बनाया था उन्होंने, और इसके बाद इतनी गंद थी, करीब 10 साल से तो मैं ही रह रहा हूँ गंगाराम कॉलोनी में, एक भी सड़क, आप जाओगे कुलन साहब जी वहाँ पे, एक भी सड़क नहीं बना था, बुरा हाल था, पानी भरा हुआ था, इतनी परेशानी थी हम लोगों के आने जाने में, क्या कहा जाए। कोई हम बिना स्वार्थ के लिए जुड़े नहीं हुए हैं भट्ट साहब से। हम लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी जितना भी हमें समय मिलता है हम अपने वार्ड के लिए, भट्ट साहब के लिए कुछ न कुछ काम हम लोग करते रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया में आप तो देखते ही रहते हो, सोशल मीडिया में वायरल करते रहते हैं इस बात को, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार किसी ने नहीं करवाया जी। लेकिन भट्ट साहब ने इतना जल्दी प्रोग्रेस कराया इस वार्ड का कि कुछ पूछो मत। हाँ, आप बताएंगे। वार्ड बनने से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल 0% था, नालियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी। जब से दुष्यंत भट्ट जी पार्षद बने हैं यहाँ काम मतलब बढ़ता जा रहा है, सड़कें बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं, बड़े नाले बन रहे हैं ताकि सारा गंद बड़े नालों में आए। अभी कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने रेलवे की जो जगह है वहाँ पे पार्क बनवाने की वो की है, तो मतलब सारा गंद धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी। ये वार्ड 24 चंडीगढ़ समझ लो जी अब तो इन गाने के बाद ना, बाकी चोर आए बतेरे और गए भी। अगर ये एमएलए इलेक्शन लड़ेंगे ना, दिल से इनको बिना वोट के नहीं बना देंगे। सर्वसम्मति जी। चोर आए, कई बातें और सुनने को मिली। हाँ, आप बताएं। इनका बनना इस वार्ड का सौभाग्य नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ है। वरदान साबित हुआ है। आप बोलो कुछ। ये गड्ढा था और अब डेवलपमेंट की बात हुई, भट्ट साहब के बारे में जानकारी बहुत ताज़ा मिली, लोगों ने खूब बताया कि क्या डेवलपमेंट चार्ज हुआ है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तो 1 साल पड़ा है,
क्या दिमाग में और क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि इस कॉलोनी के लिए मैं वो प्रोजेक्ट लेके आऊं और ये आप रहे ना रहे, दुष्यंत भट्ट को लोग याद करते रहे? बस ये आपने मेरे मन की बात कही। मैं चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ये कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। चुनाव लड़ने और जीतना बाय एक्सीडेंट से कोई भी एमएलए, मंत्री, विधायक बन सकता है, बाय एक्सीडेंट। भाई कई बार लहर चली, कोई जीत गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन लोग याद रखें, उसके लिए मेरी जो प्लान है, मेरा प्लान दोनों साइडों में जो रेलवे ट्रैक है, 1 इंच जगह भी मैं कच्ची ना छोड़ूं, वहां पे जो ग्रीनरी ना हो, चारों तरफ पार्क ही पार्क हो। और कनेक्टिविटी, इस वार्ड नंबर 24 की 4 कनेक्टिविटी हैं जिनको मैं जीटी रोड से जोड़ना चाहता हूं। 4 रास्ते, एक रास्ता मैं टीडीआई से जोड़ना चाहता हूं, टीडीआई फ्लाईओवर जिस पे काम भी चल रहा है। उसके अलावा जितनी भी एसोसिएशंस हैं, मैं उन एसोसिएशंस को इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं और लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सरकार, हर काम सरकार नहीं कर सकती, कुछ काम एसोसिएशंस खुद करेंगी। तो ऐसी एसोसिएशंस को खड़ा करके उनको लोगों के प्रति जागरूकता अभियान चलवा के, लोगों को जागरूक करके एसोसिएशन से जोड़ के लोग खुद ही अपनी सफाई करें, खुद ही नाली साफ करें, खुद ही सड़क साफ करें, खुद ही अपना कूड़ा एक रिक्शा वाले को लगाएं, खुद मतलब निर्भर ना रहें कि नगर निगम का कोई आदमी आएगा, झाड़ू लगाएगा, रिक्शा लेके आएगा, कूड़ा डलेगा, उसके बगैर ये एसोसिएशन खुद इतनी आत्मनिर्भर हो जाएं कि खुद ही काम करें। क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए सारी एसोसिएशंस रजिस्टर्ड, सबसे पहले तो हमने रजिस्टर्ड करवा दिए हैं, उनके अकाउंट्स बैंक में खुलवा दिए हैं और लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जहां पर डेवलपमेंट हो गई है वहां पे तो इतनी गंभीर, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। जहां पे अभी 20% डेवलपमेंट्स रह रही है, वहां के लोगों को जागरूक करना अभी थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजेबल है, उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं। टीडीआई की बात कर रहे हो तो आपके ही विधायक साहब वो तो श्रेय वो ले रहे हैं कि उन्होंने काम करवाई है। चलो विधायक जी अगर श्रेय लेते हैं मैं तो उन्हीं को श्रेय दूंगा, जो भी कहें। मेरा मतलब क्या है कि वार्ड 24 में सड़क बन रही है और वार्ड 24 में वो 25 लाख रुपए का टेंडर अभी हमने करवाया है, उसको पानीपत नगर निगम ने अभी जैन चौक से डेरा केहर सिंह तक का वो सड़क है, 25 लाख रुपए उसको करवाए हैं। अभी तक उसको टीडीआई से कनेक्टिविटी करने का प्लान है, अभी उसका हमने टेंडर, क्योंकि मेरा प्लान है अभी क्योंकि जो हमने कच्चे काबड़ी फाटक से जैन चौक तक एक फेज बना दिया था, उसके बाद हमने उसको डेरा केहर सिंह तक ले लिया, जिसपे हम काम चल रहा है। क्योंकि डेरा केहर सिंह से आगे कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं, उन एनक्रोचमेंट्स को लोगों से हटवा के खुद ही हम कोशिश करेंगे, खुद ही हटा लें, उसको वो टीडीआई से जुड़ेगा। भट्ट साहब का एक कहना है कि वो रहे ना रहे, लोग उनको याद करते रहेंगे, ऐसा डेवलपमेंट वो करवा के जाएंगे। जनता से भी अपील किया कि जनता खुद आगे आए, ना कि वो सरकारों पर निर्भर है। आज आपका वार्ड, आपका पार्षद में इतना ही, अगले वार्ड में चलेंगे और पार्षद से जानेंगे उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत।